हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय अनदर व्लॉग जो कि है जगन्नाथ सीरीज़ का। तो मैं रेडी हो चुकी थी, होटल से हम निकल चुके थे। हमारी टैक्सी थी बट आगे उन्होंने हमें सजेस्ट किया अगर आपको ऊपर जाना है तो पीछे के रास्ते से वो ले जाएंगे। ऑटो वाले भैया ने हमें बताया। ब्लड का नदी देखिए तो अशोक राजा बहुत परिवर्तन हुए और चंडा शुक्र बौद्ध धर्म अपने बुद्ध धर्म और बोलते बुद्धम शरणम गोछामी संगम शरणम गोछामी। जब शांति चाहिए बोलेंगे अशोक राजा शांतिर परिवर्तन पहले बनेगा अशोक चक्र। वही जो चक्र है हमारा पूरा हो जाएगा वही टाइम में बना गया धवलगिरी में। और पहले है वो धवलगिरी अशोक पिलर है और दो बना गए बिहार सारनाथ, दो पिलर एक टाइम में बना। देन ही एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ दिस कि हाँ यहाँ पे अशोक चक्र क्यों बना था। यहाँ पे सम्राट अशोक आए थे, उनका जब हृदय परिवर्तन हो गया था उन्होंने लास्ट युद्ध के बाद, तो यहाँ पे वो स्तूपा में आए थे। तो हम लोग बेसिकली स्तूपा ही जा रहे थे। तो ये ऑटो वाले भैया क्या कहते हैं, फ्रंट से बहुत स्टेयर्स हैं तो आपको बैक साइड से ले जाते हैं। तो ये रास्ता जो है वो मंदिर की तरफ से जाता है। मंदिर बहुत प्यारे हैं, यहाँ पे बहुत ही एंशियंट मंदिर हैं। बट बस आप एक बार मंदिर चले जाए तो वो बस बाहर आने नहीं देते हैं आपको, ये डिफरेंस है। तो यहाँ पे भी उन्होंने मुझे लक्ष्मी नारायण के मंदिर पे उन्होंने मुझे बुला लिया था बट मैंने उनको बोला कि मेरे पास अभी पैसे नहीं हैं, बाकी सारे आ गए हैं, तो उन्होंने वापस भेज दिया। तो देन हम ये फाइनली यहाँ पे स्तूपा में पहुँच चुके थे। ये वही स्तूपा है जहाँ पे अशोक सम्राट जी ने अपना बौद्ध भिक्षु का एक्सेप्ट किया था। तो ये मेन एंट्रेंस थी, तो हम बैक साइड से आए थे और अच्छा हुआ हम बैक साइड से आए, हमें काफ़ी कुछ जानने को मिला जो कि फ्रंट साइड में तो हमें अवेलेबल होना ही नहीं था और बैक साइड से आते ही हमें नॉलेज मिली। और ये रही मैं, मुझे बहुत मज़ा आ रहा था। ये वो नदी है जिसके बारे में वो भैया बता रहे थे, ये पूरी खून से लाल हो चुकी थी जब युद्ध हुआ था। तो इस वजह से सम्राट अशोक का जो माइंड था वो डाइवर्ट हो गया और उन्होंने बौद्ध धर्म एक्सेप्ट कर लिया था। और बहुत सी नॉलेज अगर हम उनके साथ नहीं आते हमें नहीं मिलती। और ये वो केव का एग्ज़िट है, देखो लोगों ने कितना घन मचाया यार, हम ही लोग जाते हैं और हम ही लोग अपनी एंशिएंट चीज़ों को ख़राब कर देते हैं। ये गुप्त सुरंग है जो कि खांडीवर की केव्स में जाके खुलती है, ऐसा बताया गया है। और देन फाइनली हम वापस ऑटो पे बैठ चुके थे और घर को आई मीन कि नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे निकल चुके थे। और ऑन द वे भैया ने बताया कि यहाँ पर बहुत ही अच्छी चीज़ है, अशोकन रॉक एडिक्ट्स, मतलब अशोकन के टाइम पे जो रॉक पे लिखी गई हैंड राइटिंग है बहुत ही प्यारी थी। और ये पेड़ जो है वो बहुत ही पुराना है। ओडिशा में ये चीज़ मैंने देखी है कि वहाँ पे हर एक चीज़ बहुत संभाल के संजो के रखी गई है। अगर आपको दिख रहा होगा तो बहुत ही प्यारे से, और ये उस चीज़ का मीनिंग बताया गया था कि वो ऐसा क्या लिखा गया है। मतलब हर चीज़ इतनी संभाल के रखी हुई है, चाहे तो पेड़ है, चाहे स्कल्पचर्स है, चाहे वो मंदिर है, मतलब वहाँ पे कुछ भी नया नहीं है, सब कुछ पुराना ही है एज़ इट इज़। और उस चीज़ की खूबसूरती ही उसी में है, आप देख सकते हैं। और मुझे तो बहुत ही अच्छी लगी लोकेशन। और देन आफ्टर दैट हम गाड़ी में बैठ चुके थे, हम नेक्स्ट डेस्टिनेशन के गए थे। ये था लिंगराज टेम्पल जो कि बहुत ही फेमस टेम्पल है। उन्होंने बताया कि ये यहाँ पे भी सेम रिचुअल्स होते हैं जैसे जगन्नाथपुरी में होते हैं, यहाँ पे वीडियोस अलाउड नहीं है। और इसकी हिस्ट्री तो बहुत ही प्यारी है जो कि जान के मेरा दिल खुश हो गया। ये उन्होंने बताया कि मतलब ये अभी नेक्स्ट जो टेंपल है वो परशुराम टेंपल है जो कि 17th सेंचुरी में, देखिए आप खुद देख सकते हैं इतना एंशियंट टेंपल आप एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकते कि आपको इंडिया के किसी कोने में भी मिलेगा। मैं इतनी जगह एक्सप्लोर करती हूँ बट ये जो स्कल्पचर्स है ये मतलब जो भी पॉजिटिविटी है उन्होंने मेंटेन करके रखी है। बाहर बागीचा था तो हम दूसरी तरफ टहल के जा रहे थे। लिंगराज टेंपल के बारे में मैं आपको बता रही थी, उन्होंने बताया कि वो बहुत पुराना है। जैसे जगन्नाथ में दिन शाम को झंडा चेंज होता है, लिंगराज में दिन को चेंज होता है। जैसे ही रथ यात्रा वो नेक्स्ट मंथ में निकलती है, वो 2 मंथ्स पहले ही लिंगराज टेंपल में निकलती है। और लिंगराज टेंपल में आधे शिव जी और आधे नारायण जी का
अस्तित्व है, उन्होंने ऐसा बताया। एक डोर पे नारायण के रिलेटेड चीज़ें बनी हैं, दूसरे डोर पे शिव जी के रिलेटेड चीज़ें बनी हैं। मतलब आप कभी भी किसी जगह जाते हो, हमने पंडित जी हायर किए थे और उनने हमें सारा कुछ एक्सप्लेन किया, अदरवाइज़ हमें तो समझ ही नहीं आता मतलब उसकी क्या इम्पोर्टेंस है। और एक और बात, वहाँ पे 2 लिंग से बने हैं। उन्होंने बताया है कि हम मंदिर से कभी भी बाहर आते हैं, हमें वहाँ से नहीं ट्रैवल करना, वो राक्षस है जो कि हमारा पुण्य ले लेते हैं। और फाइनली हम लोग जब बाहर आ रहे थे, हमने देखा कि यहाँ पे एक पेंटर पेंटिंग कर रहा है और देखिए आप कितनी ब्यूटीफुल पेंटिंग है। और ये पेंटिंग बहुत एक्सपेंसिव है। ये जो पेंटिंग थी, उन्होंने बताया कि ये 21,000 की पेंटिंग है। और ये राइट नाउ ये वाली पेंटिंग जो थी वो पेंट कर रहे थे। देखिए कितनी प्रिसाइजली वर्क करते हैं ये लोग। और फाइनली हम लोग वापस आ चुके थे, अंधेरा हो चुका था। मतलब आप चाहें तो और भी मंदिर है एक्सप्लोर करने के लिए भुवनेश्वर में, बट हम लोग बहुत हेक्टिक और टायर्ड हो चुके थे। आते समय 2 मिनट हम लोग ये मॉल में रुके थे जहाँ पे बहुत सारी डेकोरेशन थी क्रिसमस की। एंड देन फाइनली बैक टू होटल आ गए थे। हम लोग बहुत ही टायर्ड फील कर रहे थे। ये मेरे होटल के बाहर उन्होंने ट्री बना दिया था। और रात को रेस्ट करके सुबह अर्ली मॉर्निंग हमारी फ़्लाइट थी। अब देखिए कितना अंधेरा है और हम लोग एयरपोर्ट आ चुके हैं। हमारी कनेक्टिंग फ़्लाइट थी जो कि डिले हो गई और हम पूरे प्लेन में अकेले थे। मतलब हमने काफ़ी देर वेट किया एंड देन हम फ्लाई बैक टू होम हो गए। फाइनली घर आ गए। ये नज़ारे, मतलब आप कहीं पे भी जाओ, घर आने की जाने की खुशी उतनी होती है और वापस आने की भी उतनी होती है। फाइनली मेरा एक और तीर्थ हो गया। अब देखिए नेक्स्ट बुलावा कहाँ से आता है। सो स्टे ट्यून्ड कि मैं नेक्स्ट डेस्टिनेशन कहाँ पे जाऊँगी। और आई होप आप लोगों को मेरे व्लॉग्स पसंद आते हैं। प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड शो सम लव। और अगर आपको कुछ भी इस ट्रिप के रिलेटेड पूछना हो तो प्लीज़ कमेंट करके पूछ सकते हैं। और फ्लाइट में हमारा बहुत अच्छे से स्वागत हुआ। और